नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, ताइवान तगड़े भूकंप के झटकों से हिल उठा है। ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। हुआलिन शहर केंद्र बताया जा रहा है और राजधानी ताइपे में भी जबरदस्त नुकसान की खबर आ रही है। पूरा शहर, पूरा देश जोरदार झटकों से हिल उठा है और आसपास के देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई। तस्वीरें देखिए किस तरह से खौफ का मंजर है। ताइवान के तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे लोग डर के मारे घर से अपने परिवार को निकाल रहे हैं, कैसे जो रास्ते पर है किस तरह से ये पूरा पुल, ये हाईवे हिल रहा है, कांप रहा है किसी झूले की तरह। सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। आस पड़ोस के देशों में भी, जापान में भी सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी है। तो ये तस्वीरें डरा देने वाली है। ताइवान में इस तरह से 25 साल बाद ये भूकंप आया है, 7.4 तीव्रता, और भारी तबाही देखने को मिली है, जहां इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ट्रेन की आवाजाही रोक दी गई है और साथ ही साथ भूस्खलन की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें एक के बाद एक डरा देने वाली है। तेज भूकंप से ताइवान में भारी तबाही, भूकंप से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और तेज भूकंप से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है और ट्रेन और हवाई सेवाएं फिलहाल रोक दी गई। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से कांप उठी है ताइवान की धरती और ये इमारत किस तरह गिर रही है। ताश के पत्ते की तरह ये इमारत गिरती हुई नजर आ रही है। 7.4 तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल पर ताइवान में जो भूकंप आया और इससे भारी तबाही मची हुई है। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, जहां इमारत को नुकसान पहुंचा है और धूल का गुबार उठता देखा जा रहा है। ब्रिज पूरी तरीके से हिला, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद थे, लोगों में दहशत का माहौल है और पहाड़ भी खिसक चुका है। तो ताइवान की तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं और आपको बता दें कि किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं, हम आपको दिखाते हैं। दरअसल समुद्र के बीच छोटा सा एक टापू नुमा देश है ये, लेकिन यहाँ भूकंप के झटकों से भयंकर तबाही जो है वो मची है। फिलहाल हम देखिए किस तरह से जब भूकंप आ रहा है, ये एक पुल है और पुल पे लोग अचानक सफर करते करते पूरी तरह से पुल हिलने लगता है। जो लोग सड़क पर हैं वो बदहवास नजर आते हैं। बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो किस तरह से हिल रही हैं, देखिए पूरी तरह से थर्रा रही हैं। अंदर जो है लोग वो किस तरह से डरे हुए हैं। दफ्तर हो, स्कूल हो, हर जगह इस तरह से हड़कंप मच जाता है। दहशत का माहौल यहाँ पर साफ तौर पर लोगों में नजर आ रहा है। किस तरह से ये पूरा पुल झूल रहा था और अब ये देखिए बड़ी सी इमारत आपको कांपती हुई नजर आ रही है। अभी नुकसान का आकलन करना बाकी है, किस तरह का नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी देखिए किस तरह से पूरा दफ्तर, और ये देखिए बड़ी सी इमारत जो है वो किस तरह से एक तरफ झुक गई है। जाहिर तौर पर यहाँ बड़ा नुकसान हुआ होगा, अभी आकलन किया जा रहा है। सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये देखिए किस तरह से बदहवास परिवार, ये बिल्डिंग जो गिर गई है, इस तरह से झुक गई है, खिड़कियों के माध्यम से निकल रहे हैं। देखिए मलबा गिरा हुआ है, नीचे आपको बाइक्स और कारें जो हैं वो दबी हुई नजर आ रही है। मकान का एक हिस्सा गिर गया है, पूरी तरह से ये जो बिल्डिंग है वो झुक गई है। किस तरह से अपने बच्चों को ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, शुक्र मना रहे होंगे कि इनके परिवार को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो ताइवान से ये तस्वीरें आपको मेरे सहयोगी दिखा रही थी कि किस तरह से तबाही मची हुई है और जिस तरह ताइवान में भूकंप महसूस किया गया है, उसके बाद जापान और फिलीपींस जो कि पड़ोसी देश हैं, वहां पर सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद से लोगों को घरों में रहने की भी बात कही गई है और इसके साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि अलर्ट के तहत यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जापान और फिलीपींस में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप मापा गया और भूकंप से अब तक 50 लोग घायल हो चुके हैं और ये इमारतें ढह रही हैं। नुकसान काफी ज्यादा ताइवान में देखा जा रहा है और इसी के बाद पड़ोसी देश में भी दहशत का माहौल है। यहाँ जापान और फिलीपींस में जहां सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो देखिए लोग इकट्ठे नजर आ रहे हैं, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको ब्रिज की तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर अपनी वाहनों के साथ लोग ब्रिज पर थे और अचानक से भूकंप से पूरा ब्रिज हिलने लगता है और साथ ही साथ हमने इमारत को भी ढहते हुए देखा। इसके बाद जापान में भी इस तरह का डर का माहौल बना हुआ है। तो तस्वीरें लगातार डराने वाली हैं और इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी और इस तरह की तस्वीरें सामने आने की आशंका है, क्योंकि अभी लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल कोशिश ये है कि जो जहां है उसे वहां पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए और सुनामी के अलर्ट के बाद लोगों से कई तरह की एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तमाम जो सार्वजनिक स्थल है वो बंद कर दिए गए हैं, एयरपोर्ट भी जापान तक में बंद कर दिए गए हैं।
तो ताइवान में भयंकर भूकंप महसूस किया गया है। 7.4 यानी बेहद जो खतरनाक तीव्रता होती है वो महसूस की गई। इसके बाद अड़ोस पड़ोस के देशों में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ताइवान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है और इस भूकंप ने जापान के दक्षिण द्वीपों को हिलाकर रख दिया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप के कारण 3 मीटर ऊंची सुनामी के लहरों की आशंका पैदा हो गई है। भूकंप के कारण ताइवान में बड़ी तबाही भी देखी गई। बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। भूकंप के कारण ढही इमारतों में लोग फंसे हुए हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। वो तब तक इलाका न छोड़ें जब तक आगे की स्थिति साफ नहीं हो जाती। भूकंप का केंद्र ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित हुलियन शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण में है। फिलीपींस ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की है। ताइवान के हुलियन शहर से भूकंप की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें इमारतों को ढहते देखा जा सकता है। कई घर और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई हैं। भूकंप की वजह से ताइवान में भारी तबाही मची हुई है और इसके बाद देश भर में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। और भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण और बाबा रामदेव कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों के उल्लंघन के मामले में दोनों को ही कड़ी फटकार लगाई है। देखिए खास रिपोर्ट। जून का महीना साल 2020, आसमान से बरसती चिलचिलाती धूप और जमीन पर सन्नाटा। भारत के लिए कोविड लॉकडाउन का वो खतरनाक दौर था जब देश में कोरोना महामारी ने तांडव मचा रखा था। तभी 545 रुपए में कोरोना का रामबाण इलाज करने का दावा लेकर आए थे बाबा रामदेव। दवा का नाम था कोरोनिल। जड़ी बूटियों से दवा बनाकर उससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दम भरा गया था। मगर उस दावे, विज्ञापन और प्रचार पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को अब खूब लताड़ लगाई है। क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर कुछ बाबा जी कुछ कहेंगे? अरे बाद में करते हैं। सवालों की बौछार के बीच सुप्रीम कोर्ट से निकले स्वामी रामदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उस वक्त सुनवाई के बाद अदालत से बाहर निकले थे, क्योंकि एक भ्रामक विज्ञापन और फर्जी दावा कितनी फजीहत करवा सकता है, ये कोई योग गुरु रामदेव से पूछे। सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानना और अपने रवैये को बरकरार रखने पर कैसे फटकार झेलनी पड़ती है, ये कोई बाबा रामदेव से पूछे। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। इसके बाद आज दोनों ही पेश होते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है कि अब तक हलफनामा दाखिल क्यों नहीं किया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो आप हलफनामा आपने दाखिल किया है उससे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और आप पर क्यों ना अवमानना केस कर दिया जाए। क्योंकि कोरोनिल दवा के भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने क्या कुछ कड़ी टिप्पणियां की, बाबा रामदेव और उनकी दवाओं से जुड़े क्या क्या विवाद है, इस रिपोर्ट में आपको हर एक चीज बताएंगे। लेकिन पहले बात सुप्रीम कोर्ट में पड़ी फटकार की। भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। अदालत ने कहा है कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कीजिए। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान कोरोनिल से इलाज के भ्रामक दावे वाले विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई और अवमानना करने पर भी खरी खोटी सुनाई। तभी रामदेव के वकील बलवीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि योग गुरु माफी मांगने के लिए मौजूद हैं, लेकिन जजों का सख्त रुख रहा और उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव की माफी सिर्फ एक दिखावा है। अवमानना मामले में दोनों की माफी को कोर्ट स्वीकार नहीं करता है। हम मानते हैं कि बाबा रामदेव ने योग के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज में खामियां निकाली जाए और योग के लिए काम करने के लिए उन्हें किसी और चीज का आलोचना करना या फिर मजाक करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश की हर अदालत के आदेश का सम्मान होना चाहिए। निर्देशों का पालन करना था, पर आपने हर सीमा लांघी है।
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुतुल्लाह की बेंच ने तीखी टिप्पणियां करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि के विज्ञापन छापे जा रहे थे। 21 नवंबर को भी कोर्ट का आदेश होने के बावजूद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस पर बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पहले जो गलतियां हुई हैं उसके लिए हम माफी मांगते हैं, जिसे कोर्ट ने सरासर ठुकरा दिया और तल्ख लहजे में साफ कर दिया कि एक्शन के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट रूम पहुंचे और उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। पूरे मामले पर सुनवाई के बाद जहां आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने माफी मांगी है और फिर से हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी, तो साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज जहां एक तरफ केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करते हुए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 10 अप्रैल को फिर से पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि कोविड-19 के दौरान केंद्र की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था और आपने इसे बताने के लिए कुछ नहीं किया। जस्टिस कोहली ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार से भी सवाल किया। सही एफिडेविट फाइल न करने पर केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सुनवाई के बाद जब बाबा रामदेव कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर कुछ बाबा जी कुछ कहेंगे? अरे बाद में करते हैं। बाबा ने कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांग ली, मगर ये तो सिर्फ एक मामला था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतना सख्त रुख, वो भी एक आयुर्वेदिक दवा के विज्ञापन करने के लिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पतंजलि ने अपना काम जारी रखा था। और सिर्फ कोरोनिल ही नहीं, इसके अलावा भी पतंजलि अपने कई बाकी प्रोडक्ट्स को लेकर भी विवादों में रही है। मसलन साल 2015 में भी पतंजलि ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले एफएसएसआई से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। 2015 में ही कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद सीएसडी ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस हटा दिया था। 2018 में भी एफएसएसआई ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। कोरोनिल के केस को सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला समझा और भ्रामक